जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड कंपनी के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। 7 दशकों की समृद्ध विरासत के साथ जैन मेटल ग्रुप ने भारत में अलोह धातुओं की रिसाइकलिंग और उत्पादन में अग्रणी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। स्रोत क्रिसिल। ये वीडियो केवल भारत के निवासियों के लिए है और केवल उन्हीं के वितरण और उपयोग के लिए है। आप ये वीडियो इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स BRLM और कंपनी के समक्ष अपने प्रतिनिधित्व, सहमति और स्वीकृति की पुष्टि की है कि पहला, आप इस वीडियो के इच्छित प्राप्तकर्ता हैं और दूसरा, आप भारत में स्थित हैं। यदि आपको ये वीडियो देखने की अनुमति नहीं है या आपको इस बारे में कोई संदेह है कि आपको ये वीडियो देखने की अनुमति है या नहीं, तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स पर फिन्फ्लुएंसर्स द्वारा पब्लिक इशू के संबंध में उपलब्ध कराए गए किसी भी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा ना करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए केवल ऑफर दस्तावेज और प्राइस बैंड विज्ञापन में दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। निवेशकों को दिनांक 18 सितंबर 2025 के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस RHP को पढ़ने की सलाह दी जाती है। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड हमारी कंपनी या इशुअर के ₹2 प्रत्येक अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नकद के लिए रुपए प्रति इक्विटी शेयर की कीमत प्रति इक्विटी शेयर रुपए का प्रीमियम सहित ऑफर मूल्य कुल मिलाकर ₹12,500 मिलियन ऑफर, जिसमें हमारी कंपनी द्वारा ₹5,000 मिलियन तक के इक्विटी शेयरों का एक फ्रेश इशू और इक्विटी शेयरों की बिक्री का ऑफर कुल मिलाकर ₹7,500 मिलियन तक शामिल है। एंकर निवेशक बोली ऑफर अवधि 23 सितंबर 2025 को खुलेगी और बंद होगी। बोली ऑफर 24 सितंबर 2025 को खुलेगा और 26 सितंबर 2025 को बंद होगा। कंपनी को 25 फरवरी 2022 को निगमित किया गया था, जिसका पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय द लैटिस, पुराना नंबर 7/1, नया नंबर 20, चौथी मंजिल, वैडल्स रोड, किलपॉक, चेन्नई, तमिलनाडु 600010 भारत में है। हम मुख्य रूप से अलोह धातु स्क्रैप की रिसाइकलिंग के माध्यम से अलोह धातु उत्पादों के विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो में पहला लेड और लेड अलॉय इंगॉट, दूसरा कॉपर और कॉपर इंगॉट तथा तीसरा एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम अलॉय शामिल हैं। हमारी कंपनी के लेड इंगॉट लंदन मेटल एक्सचेंज द्वारा एक ब्रांड के रूप में पंजीकृत है, जो कंपनी को वैश्विक बाजारों में अपने उत्पादों की आपूर्ति के संबंध में LAME संदर्भ मूल्य निर्धारण के लाभ के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप उत्पादों की पेशकश करके व्यापक ग्राहक आधार एक्सेस करने का एक विशिष्ट लाभ प्रदान करता है। हमारे रिसाइकलिंग परिचालन कार्य एंड टू एंड रिसाइकलिंग प्रक्रियाओं के साथ वर्टिकली इंटीग्रेट हैं, जिसमें कच्चे माल की खरीद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर की जाती है। स्रोत क्रिसिल। पिछले 3 वित्तीय वर्षों में जैन मेटल समूह ने 120 से अधिक देशों से कच्चा माल प्राप्त किया है। स्रोत क्रिसिल। एक प्रक्रिया के रूप में कच्चे माल के स्क्रैप को उसके प्रकार और गुणवत्ता के आधार पर छांटा जाता है। उसके बाद छंटाई, स्ट्रिपिंग, शेडिंग, ग्रैनुलेशन जैसे प्री प्रोसेसिंग चरण संपन्न किए जाते हैं, जिसके बाद वांछित शुद्धता स्तर और गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए स्क्रैप को पिघलाकर एलॉइंग और रिफाइनिंग की जाती है। हम लेड एसिड बैटरी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पिगमेंट और ऑटोमोटिव सहित विभिन्न उद्योगों के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों बाजारों को सेवाएं प्रदान करते हैं। निर्दिष्ट अवधियों के लिए उत्पादों की बिक्री से प्राप्त हमारे परिचालन राजस्व का विवरण दर्शाई गई तालिका में दिया गया है। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, हमारा राजस्व एक बड़ा हिस्सा हमारे प्रमुख उत्पादों अर्थात लेड और लेड अलॉय इंगॉट तथा कॉपर और कॉपर इंगॉट की बिक्री से प्राप्त होता है और वित्तीय वर्ष 2025 में हमारे परिचालन राजस्व का क्रमशः 39.46% और 44.82% है। इन उत्पादों की मांग में कमी के कारण बिक्री में कोई भी नुकसान हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, परिचालन के परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। दूसरा, ऐतिहासिक रूप से हमारी आय का बड़ा हिस्सा हमारे शीर्ष ग्राहकों, शीर्ष 5 ग्राहकों और शीर्ष 10 ग्राहकों से आता रहा है और इनमें से ज्यादातर ग्राहकों के साथ हमारे कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है। इनमें से किसी भी ग्राहक का नुकसान हमारे राजस्व और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। तीसरा,
अतीत में सेबी या स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा हमारे प्रमोटर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। हम आपको ये आश्वासन नहीं दे सकते कि भविष्य में हमारे विरुद्ध ऐसी कोई कार्रवाई या नियामक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। चौथा, हमें कठोर गुणवत्ता आवश्यकताओं का पालन करना पड़ता है और वित्तीय वर्ष 2025, वित्तीय वर्ष 2024 और वित्तीय वर्ष 2023 में क्रमशः 11, 29 और 30 ग्राहकों के लिए ऑर्डर रद्द हुए हैं। इन गुणवत्ता मानकों का पालन न करने पर मौजूदा और भविष्य के ऑर्डर रद्द हो सकते हैं, जिससे हमारी प्रतिष्ठा, वित्तीय स्थिति, नकदी प्रवाह और परिचालन परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पांचवा, हम अपने व्यवसायिक कार्यों के लिए आवश्यक स्क्रैप की आपूर्ति हेतु थर्ड पार्टी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हैं। पिछले 3 वित्तीय वर्षों के हमारे खरीद आंकड़ों के औसत के आधार पर हमारी कुल स्क्रैप आवश्यकता का लगभग 75 से 80% आयातित है। स्क्रैप की आपूर्ति या उपलब्धता में किसी भी प्रकार की बाधा या उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव का हमारे व्यावसायिक कार्यों, नकदी प्रवाह और वित्तीय प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कृपया RHP के पृष्ठ 35 से शुरू होने वाले जोखिम कारक पढ़ें। कमलेश जैन हमारी कंपनी के प्रमोटर हैं, जिनके पास ₹2 प्रत्येक अंकित मूल्य के कुल 25,81,15,160 इक्विटी शेयर हैं, जो हमारी कंपनी के प्री ऑफर इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी का 79.78% प्रतिनिधित्व करते हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की तिथि तक कंपनी की प्री ऑफर पेड अप शेयर पूंजी के प्रतिशत के रूप में हमारे प्रमोटर समूह के सदस्यों, प्रमोटरों के अलावा और सेलिंग शेयर धारकों की कुल प्री ऑफर और पोस्ट ऑफर शेयरधारिता दर्शाई गई है। अधिक जानकारी के लिए RHP के पृष्ठ 299 पर हमारे प्रमोटर और प्रमोटर समूह देखें। हमारी कंपनी का 81.72% हिस्सा वर्तमान में सेलिंग शेयर धारकों द्वारा धारित है, जो बिक्री के ऑफर के भाग के रूप में ₹7,500 मिलियन तक के शेयर बेच रहे हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की तिथि तक हमारे बोर्ड में 7 निदेशक हैं, जिनमें से 3 कार्यकारी निदेशक हैं और 4 स्वतंत्र निदेशक, 1 महिला स्वतंत्र निदेशक सहित हैं। पुनर्कथित वित्तीय जानकारी से प्राप्त 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्षों के लिए सेबी ICDR विनियमों के तहत निर्धारित कुछ वित्तीय जानकारी का विवरण इस प्रकार है। इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की तिथि तक हमारी कंपनी, हमारे निदेशकों, हमारे प्रमोटर, हमारे प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन और हमारी अनुषंगी कंपनियों से संबंधित लंबित मुकदमा कार्यवाहियों का सारांश, जैसे कि RHP के पृष्ठ 448 पर लंबित मुकदमे और तात्विक विकास में सेबी ICDR विनियमों और तात्विकता नीति के संदर्भ में भी बताया गया है, नीचे सारणीबद्ध प्रारूप में प्रदान किया गया है। बिक्री ऑफर से प्राप्त आय सेलिंग शेयर धारकों को उनके ऑफर व्यय और उस पर संबंधित करों के अनुपात को घटाने के बाद प्राप्त होगी। हमारी कंपनी को बिक्री ऑफर से कोई आय प्राप्त नहीं होगी और बिक्री ऑफर से प्राप्त आय निवल आय का हिस्सा नहीं होगी। विवरण के लिए RHP के पृष्ठ 133 पर ऑफर व्यय देखें। फ्रेश इशू की निवल आय अर्थात फ्रेश इशू की सकल आय में से हमारी कंपनी के ऑफर संबंधी व्यय निवल आय का हिस्सा घटाकर निम्नलिखित उद्देश्यों के वित्त पोषण के लिए उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है। पहला, हमारी कंपनी द्वारा लिए गए कुछ बकाया उधारों के एक हिस्से का पूर्व भुगतान या निर्धारित पुनर्भुगतान और दूसरा, सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य। IPO के लिए प्राइस बैंड ₹220 से ₹232 प्रति इक्विटी शेयर है। न्यूनतम बोली लॉट 64 इक्विटी शेयर है। कृपया अधिक जानकारी के लिए RHP के पृष्ठ 138 पर ऑफर मूल्य का आधार और दिनांक 18 सितंबर 2025 का प्राइस बैंड विज्ञापन पढ़ें। IPO बुक बिल्डिंग के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिसमें QIB का नेट ऑफर का न्यूनतम 75%, गैर संस्थागत निवेशकों को नेट ऑफर का अधिकतम 15% और खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं का नेट ऑफर का अधिकतम 10% आवंटित किया जाएगा। इक्विटी शेयर BSE और NSE पर सूचीबद्ध होंगे और बुक रनिंग लीड मैनेजर्स DAM कैपिटल एडवर्टाइजर्स लिमिटेड, ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजर्स लिमिटेड, PL कैपिटल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड हैं। इक्विटी और इक्विटी संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में कुछ हद तक जोखिम शामिल होता है और निवेशकों को इस ऑफर में तब तक कोई निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अपना पूरा निवेश खोने का जोखिम उठाने में सक्षम ना हो। कृपया दिनांक 18 सितंबर 2025 का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और उसके किसी भी शुद्धि पत्र या प्रशिष्ट को पढ़ें।
इस वीडियो के आधार पर ना तो हमारी कंपनी और ना ही हमारे प्रमोटर आपसे कोई निवेश चाहते हैं। ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और ये कोई प्रचारात्मक वीडियो नहीं है और ना ही ये कंपनी के इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण, खरीद या सब्सक्रिप्शन के लिए कोई आमंत्रण या ऑफर है। संभावित निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले इस इशू के संबंध में दाखिल किए जाने वाले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का इंतजार करना चाहिए।